हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कृपा से आज का जो विषय है वह है हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो ये जो है कलयुग में एक ही उपाय है, केवल हरि का नाम। तो हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया था कि जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है, तो कलयुग में कौन सा योग सबके लिए अनुकूल है। तो सारे शास्त्रों का यही सिद्धांत है। और जितने भी संत महात्मा हो गए हैं उन लोगों ने भी कलयुग के युग धर्म को हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रस्तुत किया है। और भागवतम में भी कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा सुपार्षदम यही संकीर्तन प्राय यजंते सुमेधसा। तो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान का पूजन होगा। इसलिए इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही क्यों, उसके लिए प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे किसी अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का, ज्ञानी का और योगी का, अगर एक साथ में तीनों बैठे हैं, अच्छा कर्म करने वाला ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं, लेकिन किसी कारणवशात अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और सबके लिए गहरी चोट लग जाएगी, हाथ पैर थोड़े टूट जाएंगे, तो सबको दवाखाने में लेके जाएंगे। उनका प्लास्टर होगा, पैर का, हाथ का, गर्दन का, सभी जगह में। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई बोलेगा कि आपके ऑफिस से कॉल आया है, आपको जॉब ज्वाइन करना है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, तो बोले ऐसी हालत में तो मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हाथ में प्लास्टर, पैर में प्लास्टर, गर्दन में प्लास्टर है, सबका है, तो कोई जा नहीं सकता। फिर बोले नहीं, आपको तो कॉलेज जाना पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम हैं, तो भी व्यक्ति जा नहीं सकता। और यदि योगा करना है तो भी ऐसे हालत में व्यक्ति योगा भी नहीं कर सकता है, लेकिन रोता चिल्लाता हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम किसी भी हालत में लिया जा सकता है। हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, किसी भी अवस्था में व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए केवल भक्ति योग ही कर सकता है, बाकी कर्म, ज्ञान और ध्यान उसके बस की बात नहीं है। आपातकाल में कोई भी व्यक्ति अन्य योगों का अच्छी तरह से अनुसरण नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नारद जी को जब पूछा गया है कि नारद जी, आपने जब भगवान को प्रश्न किया था कि आप कहाँ रहते हो, तो इसे भगवान ने अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, मैं सबके हृदय में निवास, सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। और कोई कण कण में भगवान निवास करते हैं, अणु अणु में निवास करते हैं, तो भगवान सभी जगह में निवास करते हैं। ऐसी बात तो सुनने में सबके आई है। लेकिन जब नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, कहाँ रहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ लोक में नहीं हूँ। योगी नाम हृदय न च, योगी अपने हृदय में मुझे देखते हैं, लेकिन मैं उनके हृदय में भी नहीं हूँ। यत्र मद भक्ता गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए भगवान जो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और नाम के रूप में ही भगवान रहते हैं, नाम में रहते हैं। इसकी पुष्टि चैतन्य में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति
तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृश्य में आज ही न रो। ए भगवान, आपने आपकी तमाम शक्ति आपके नाम में भर दी है। नाम लेने के लिए कोई कठिन नियम भी नहीं बनाया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं कभी कर्म में, तो कभी ज्ञान में, तो कभी ध्यान में और कभी अज्ञान में सदा ओतप्रोत रहता हूँ। इसलिए मेरे विषय का कोई भी निश्चित साधन नहीं है। इसलिए हमेशा सब कुछ करते हुए भी मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ। लेकिन जब से आपने निश्चयात्मक बात बताई है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, भगवान के नाम के अलावा कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और जब कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर वो रास्ते के साथ में कोई वास्ता भी नहीं है। लेकिन ये को लोग भी अगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे तो भी उनको भगवान के प्रेम का रास्ता जो है वो मिल ही जाएगा। और ये प्रभुपाद जी और सब संतों का वास्ता है। हरे कृष्ण।